जिसमें कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी साधु संत बन के, कभी उचित ब्राह्मण बन के, उचित क्षत्रिय बनकर भगवान का आगमन होता रहता है। आपको जिसमें मोह लग जाए वही भगवान की स्थिति है। भागवत में जड़ भरत हैं, उनको हिरण में मोह लग गया तो उन्होंने हिरण को ही सर्वस्व मान लिया, भगवान को भूलकर। पहले भगवान के लिए घर त्यागा और बाद में भगवान को हिरण के लिए त्याग दिया। इसका मतलब यह है कि भगवान से भी अधिक महत्व संसार में जीव का हो सकता है अगर हमारा दिल कबूल कर लेते। अगर दिल नहीं मानता है, स्वभाव नहीं मानता है, तो फिर इंसान ही है प्राणी, फिर वो पुरुष है, स्त्री है, बस इतना ही मान्यता है उसकी। अगर तुम्हारा दिल मान ले, विश्वास दिल में जग जाए, तो जड़ भरत जैसे महान राजा, योगी राजा कोई नहीं और दूसरे हुए, जिनके प्रताप से इस आर्यवर्त का नाम भारत पड़ गया। इतने जबरदस्त राजा हुए पृथु के वंश में, पुरूरवा के वंश में, मनु के वंश में। पर जब उनका सच्चा मोह लग गया हिरण से, तो पुनरार्जन्मं न कृतं पुण्यम, दुनिया प्रमोशन चाहती है, उन्होंने डेमोशन कर लिया। एक अच्छे योगी से हिरण का बालक बन के पैदा हो गए, हिरण के शरीर में प्रवेश कर लिया। इतनी ममता, हिरण के प्रति समर्पण हो गया। हिरण के मर जाने से राजा स्वयं मर गए, योगी ने शरीर त्याग दिया हिरण के विलाप में, हिरण के वियोग में। तो मोहब्बत ये है, तृष्णा भी यही है, सच्चाई भी यही है, और यही भगवत्ता है। यदम दर्शनम प्रिया भावम उत्तिष्ठम न देव दर्शनम। क्या है भगवान का स्वरूप, कैसा है भगवान का स्वरूप? तो भगवान का स्वरूप और स्वभाव तो दोनों जानना कठिन है। इसीलिए भगवान ने संत महात्मा ब्राह्मण जन, योगी जन, ज्ञानी जन, द्वित जन भेजे सृष्टि में, और भगवान कहते हैं यही मेरा स्वरूप है। अगर आपकी इनमें ही तृष्णा लग गई तो आप मुझ तक पहुंच गए, ऐसा समझकर आनंद भोग सकते हो। गंगा जल की पूर्ति पंडित जी कुआं के पानी से यजमान की करवा देते हैं। हाँ, कभी भी देख लेना, पंडित जब भी किसी मूर्ति का अभिषेक करता है तो गंगा जल उपलब्ध नहीं होता बहुत सारे यजमान के घर में। तो पंडित क्या करते हैं, उसको ही गंगा जल का निमित्त मान करके मंत्र बोल देते हैं। गंगा गोदावरी कृष्णा महेंद्रा सरयू सरस्वती क्षिप्रा गंडकी, एक गंगा के लिए सर्वत्र नदियों का नाम लेकर के सबको उसी में स्थापित मानते हैं।